व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने फिफ्थ चैप्टर पे थे, रेशियो प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशंस, एंड उसकी हम वर्कड आउट प्रॉब्लम्स कर रहे थे। तो अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 5.3। सो लेट्स रीड। इफ 10 persons can clean 10 floors by 10 mops in 10 days, in how many days can 8 person clean 8 floors by 8 mops? तो सर ये तो बहुत ईजी है। जब 10 लोग 10 फ्लोर 10 दिन में करते हैं तो 8 लोग 8 फ्लोर 8 दिन में करेंगे। ऐसे ही तो चलता है, 10 10 10 8 8 8। नहीं, ये तरीका गलत है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, इसे ध्यान से समझो। 10 लोग 10 फ्लोर्स को 10 दिन में साफ़ करते थे, ठीक है। मॉप्स को आप एलिमिनेट कर दो, क्योंकि मॉप से फालतू और कन्फ्यूजन होगा। जो जाहिर सी बात है, 10 लोग हैं तो 10 मॉप से ही क्लीन करेंगे, एक बंदा एक मॉप से ही करेगा। तो मॉप्स को भी छोड़ दो, इन तीनों पे ध्यान दो। 10 लोग 10 फ्लोर्स को 10 दिन में करते थे। अब इन सबको ना डेज में कैटेगरी डिवाइड कर दो। पहले हम लेते हैं 10 डेज, ठीक है। 10 दिन का हमें डेटा दे रखा है, तो 10 दिन में 10 लोग 10 फ्लोर्स को क्लीन करते थे, ठीक है। तो 10 दिन में 10 लोग 10 फ्लोर्स को साफ़ करते थे। तो बताओ एक दिन में वो कितना काम करते थे, तो वही 10 लोग। तो एक दिन में वही 10 लोग एक फ्लोर को साफ़ करते थे। कैसे? 10 दिन में अगर वही 10 लोग 10 फ्लोर को साफ़ कर रहे हैं, और वैसे ही एक दिन में वही 10 लोग कितना काम करते होंगे, एक दिन में एक ही फ्लोर तो साफ़ करते होंगे, तभी 10 दिन में वो 10 फ्लोर साफ़ कर पाते हैं। अब 1 डे का हमें डेटा मिल गया कि 10 लोग एक फ्लोर को साफ़ करते हैं। तो बताओ एक बंदे पे कितना काम आया। तो 1 पर्सन कितना साफ़ करते हैं, 1/10th फ्लोर, है ना। 10 लोगों का काम है पूरे एक फ्लोर को साफ़ करना, तो एक अकेले बंदे का कितना काम है, 1/10th फ्लोर, है ना। तो वैसे ही हमें किसका चाहिए, 8 बंदों का। तो 8 बंदों का कितना काम हो गया, 1/10 इंटू 8, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 0.8 फ्लोर, ठीक है। तो 8 लोगों का एक दिन का काम है 0.8 फ्लोर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इन्हीं डेटा से एक दिन में 8 लोग 0.8 फ्लोर को साफ़ करते हैं, और हमें पूछा क्या है, 8 लोग 8 फ्लोर को कितने दिन में साफ़ करेंगे। तो देखो 0.8 फ्लोर्स हो रहे हैं एक दिन में, तो बताओ पूरा एक फ्लोर कितने दिन में साफ़ होगा। पूरा एक फ्लोर साफ़ होगा 1/0.8 डेज में, है ना। जब 0.8 फ्लोर एक दिन में साफ़ होता है, तो पूरा 1 फ्लोर कितने दिन में साफ़ होगा, 1/0.8 डेज में डिवाइड कर दिया। तो बताओ पूरे 8 फ्लोर कितने दिन में साफ़ होंगे फिर। ये हम 8 लोगों का निकाल रहे हैं, ठीक है। 8 लोग 0.8 फ्लोर एक दिन में करते हैं, तो पूरा एक फ्लोर 1/0.8 डेज में होगा। वैसे ही 8 फ्लोर कितने दिन में होंगे, 1/0.8 इंटू 8। बस इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 10 डेज इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी। नाउ प्रॉब्लम नंबर 5.4। Let's read. Three quantities A, B, C are such that AB is equal to KC, where K is a constant. ठीक है, हम सब लोगों को पता है जब भी हम ऐसे लिखते हैं AB is directly proportional to C, तो हम जब ये proportional का साइन हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, AB is equal to KC। ठीक है, K एक constant मल्टीप्लाई होता है C से, ठीक है। तो वही हमें दे रखा है, AB is equal to KC where K is the constant. When A is kept constant, B varies directly as C। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, जब A को कांस्टेंट रखा जाता है तो B वेरीज डायरेक्टली एज C, मतलब C बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, ठीक है। व्हेन B इज केप्ट कांस्टेंट, A वेरीज डायरेक्टली C। जब B को कांस्टेंट रखा जाता है तब A C से डायरेक्टली वेरी करता है, मतलब C बढ़ेगा तो A भी बढ़ेगा। एंड व्हेन C इज केप्ट कांस्टेंट, A वेरीज इन्वर्सली एज B। और जब C को कांस्टेंट रखा जाता है तो A जो है वो B से इन्वर्सली वेरी करता है, ठीक है। जैसे B बढ़ेगा तो A कम होगा। आगे बढ़ते हैं। इनिशियली A वॉज एट 5 एंड ABC वॉज 1:3:5। अब ये मेन इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ABC का रेशियो दे रखा है हमें 1:3:5, ठीक है। अब हमें इसे वैल्यूज़ में लिखना होता था, तो हम इसे क्या करते थे, हम इसे x से मल्टीप्लाई कर देते थे कि A की वैल्यू हो गई आपकी 1x, B की वैल्यू हो गई आपकी 3x, एंड C की वैल्यू हो गई आपकी 5x, एंड x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड हमें इसमें से A की वैल्यू दे रखी है, A वॉज एट 5, मतलब x की वैल्यू है 5, 1x की वैल्यू 5, तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू 5, दैट इज 15। एंड C की कितनी वैल्यू हो गई, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5,
दैट इज़ 5 5 are 25। तो हमें ए की वैल्यू पता चल गई, बी की भी पता चल गई एंड सी की भी पता चल गई। अब पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन बी इक्वल्स 9 एट कांस्टेंट सी। तो उसके लिए पहले हमें ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ये इक्वेशन नंबर 1। तो इसको इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़, ए बी इज इक्वल्स टू के सी। ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 15, इक्वल्स टू के हमें पता नहीं निकालना है, एंड सी की वैल्यू कितनी है 25। इससे हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो कांस्टेंट कितना आ गया 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 25। सो 5 टाइम्स 5 एंड 5 टाइम्स 3। के की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, अब के की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। अब कंडीशन क्या दे दी है, ए की वैल्यू निकालो व्हेन बी इज इक्वल टू 9 एट कांस्टेंट सी। मतलब देखो ए बी इक्वल्स टू के सी होता है। ठीक है, अब हमें बोला है ए की वैल्यू निकालो जब बी 9 के बराबर हो। तो ए तो एज इट इज़ हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है 9 इक्वल्स टू के की हमने अभी निकाली थी दैट इज़ 3, एंड सी कितने के बराबर हो गया एट कांस्टेंट सी। मतलब सी तो चेंज ही नहीं हुआ है, सी तो जो 25 था वैसे का वैसा ही है। तो सी मल्टीप्लाइड बाई 25। बस इतना ईजी था। अब ए की वैल्यू निकाल लो। तो ए इज इक्वल टू 3 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 9। तो 3 टाइम्स 3 एंड 25 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ जाएगा 8.33 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नाउ प्रॉब्लम नंबर 5.5 क्या बोला है, इफ x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7x प्लस 2y। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, x अपॉन वाई की वैल्यू दे रखी है हमें 3 अपॉन 4। और जब और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती ना कि x की वैल्यू क्या है एंड y की वैल्यू क्या है, तो हम उसे सेम कंसीडर करते हैं कि x के सामने वाली वैल्यू 3 है एंड y के सामने वाली वैल्यू 4 है। तो मतलब इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। कब, जब दे नहीं रखा हो x और y की वैल्यू। ठीक है, तो हम ये एज्यूम करते हैं। बस अब इस इक्वेशन में डाल दो, इट वॉज दैट सिंपल। सो 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू 3 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। 5 3s are 15 minus 4 3s are 12 divided by 21 plus 8. So that is 3 divided by 29. So that's it. Option number C is your answer. तो ये तो बहुत easy था. So these were the solutions from problem 5.3 to 5.5. I hope आपको समझ में आया होगा. कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी so don't forget to like, share and subscribe to our channel. And thank you so much for watching.